बिहार की मिट्टी और वहाँ के त्योहारों का रंग ही कुछ अलग होता है। और जब बात मकर संक्रांति की हो तो पूरा राज्य एक अलग ही उत्साह में डूब जाता है। लेकिन इस बार बिहार में सिर्फ दही चूड़ा और तिलकुट की खुशबू ही नहीं है, बल्कि सियासी गलियारों में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन बिहार में मकर संक्रांति का असली मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो दही चूड़ा भोज है, जहां बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। इस बार सबकी नजरें टिकी हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर, जहां का नजारा इस बार कुछ खास है। सवाल ये है कि क्या इस दही चूड़ा के बहाने बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। मकर संक्रांति यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। बिहार में इसे तिला संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद शुरू होता है खाने खिलाने का असली दौर। दही चूड़ा, गुड़ और तिल से बने व्यंजनों का जो संगम आज बिहार के हर घर में दिख रहा है, वो अद्भुत है। हालांकि पंचांग के फेर में इस बार भी लोग दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। 14 और 15 जनवरी की इस उलझन के बीच भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। गांव से लेकर पटना के आलीशान बंगलों तक चूड़ा कूटने और दही जमाने की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थीं। लेकिन इस बार इस पारंपरिक भोज में राजनीति का तड़का इतना जबरदस्त लगा है कि आम आदमी से ज्यादा चर्चा नेताओं के इनविटेशन कार्ड की हो रही है। मकर संक्रांति पर इस साल सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी एक घर की है तो वो है तेज प्रताप यादव का आवास। तेज प्रताप अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मकर संक्रांति के बहाने एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। लंबे समय के बाद तेज प्रताप अपने पुराने घर पहुंचे और सबसे पहले अपने परिवार के पास जाकर निमंत्रण दिया। उन्होंने पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी यादव और मां राबड़ी देवी को बड़े ही आदर के साथ इस भोज का न्योता दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। इस बार तेज प्रताप ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक त्योहार को न्योता नहीं है, बल्कि ये विरोधियों को एक मेज पर लाने की एक सोची समझी कोशिश भी है। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जो बातें विधानसभा के फ्लोर पे नहीं हो पाती, वो अक्सर दही चूड़ा के भोज में हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेज प्रताप के इस भोज से बिहार की राजनीति में जमी बर्फ पिघलेगी। बिहार में ये रवायत रही है कि मकर संक्रांति के मौके पर बड़े बड़े नेता अपने आवास पर भोज का आयोजन करते हैं। यहाँ जब नेता एक दूसरे को दही चूड़ा परोसते हैं तो उनके बीच की कड़वाहट भी कुछ कम होती नजर आती है। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया है, उससे अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पर्दे के पीछे किसी नए गठबंधन की तैयारी है या फिर ये सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार है। जो भी हो, लेकिन आज की तारीख में पूरे बिहार की नजरें इस बात पर हैं कि तेज प्रताप के दरवाजे पर कौन कौन से दिग्गज पहुंच रहे हैं और वहां की चर्चाओं से क्या क्या नया सियासी संदेश निकलता है। त्योहार की मिठास और राजनीति की गर्माहट ने इस बार की मकर संक्रांति को बेहद दिलचस्प बना दिया है।